जय हिंद दोस्तों। पीसीएस अभ्यास के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं शिवानी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज बायोलॉजी के रोग चैप्टर का हम पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं और इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे हीनताजन्य असंक्रामक व अन्य रोग, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इंफीरियर नॉन इन्फेक्शियस एंड अदर डिजीजेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी पार्ट 1 और पार्ट 2 हम कवर कर चुके हैं इसके पहले के 2 लेक्चर्स में, और आज हम पार्ट 3 करने वाले हैं। तो चलिए, एक्चुअली ये जो पार्ट 3 है इसमें मिक्स टाइप क्वेश्चन है, मतलब अन्य रोग तो कई तरह के रोग है, जैसे विविध प्रकार के रोग। तो वही चीज है कि इसमें कॉमन थ्योरी नहीं है, तो हर क्वेश्चन के साथ में मैं उस रोग को एक्सप्लेन करती जाऊंगी, उसके बारे में जो भी स्पेशलिटी होगी या जो भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, शरीर के जोड़ों में गठिया रोग या जिसे इंग्लिश में बोलते हैं आर्थराइटिस निम्नलिखित में से किसके जमाव से होता है? तो आर्थराइटिस की बीमारी ज्यादातर बुजुर्ग लोगों में देखने को मिलती है, और इसमें होता क्या है, जो जॉइंट्स होते हैं हड्डियों के उनमें दर्द रहता है, और ये दर्द किसकी वजह से रहता है? ये रहता है यूरिक अम्ल की वजह से, यूरिक एसिड की वजह से। ठीक है, तो ये आंसर इसका क्या हो गया? बी हो गया। आर्थराइटिस का रीजन होता है यूरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलावटी सरसों के तेल में पके भोजन को खाने वाले लोगों में होने वाली खतरनाक ड्रॉपसी का कारण निम्न में से कौन सा एक नहीं हो सकता है, जैसा कि भारत में हुआ है? ठीक है, तो नहीं पूछ रहा है। तो आर्जिमोन तेल मिलावट, ये जो होता है ये मिलावट का मेन रीजन होता है। भारत में सरसों के तेल में जो सबसे ज्यादा मिलावट की जाती है वो आर्जिमोन तेल की मिलावट की जाती है। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया, नहीं पूछ रहा था। सरसों के तेल के साइनाइड्स, तो ये भी गलत हो गया। धान की भूसी को तेल मिलावट, तो देखिए धान की भूसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? राइस ब्रायन बोलते हैं। ठीक है, राइस ब्रायन। तो राइस ब्रायन का आपने ऐड भी देखा होगा, राइस ब्रायन ऑयल आता है, तो वो शरीर के लिए हानिकारक नहीं होता। ठीक है, तो यही हो गया इसका आंसर कि धान की भूसी की तेल की मिलावट जो है वो ड्रॉपसी का कारण नहीं होता। अभी आगे वीडियो में हम देखेंगे कि ड्रॉपसी रोग जो होता है वो क्या होता है, उसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, उजला रंग करने वाली मिलावट, तो ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातोन्माद या जिसे इंग्लिश में हिस्टीरिया बोलते हैं, रोग सामान्यतः किस वर्ग में होता है? तो हिस्टीरिया की बीमारी जो होती है वो ज्यादातर अनमैरिड यंग वुमेन में देखने को मिलती है। इसमें होता क्या है कि महिलाओं को चक्कर आते हैं और वो अक्सर बेहोश हो जाती हैं। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो गया, जवान महिलाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तत्व की कमी से घेंगा रोग होता है? तो देखिए घेंगा होता है आयोडीन की कमी से, और ये होता क्या है, हमारे गले में थायराइड ग्रंथि मिलती है। ठीक है, तो उस थायराइड ग्रंथि में एबनॉर्मेलिटी आ जाती है, जबकि शरीर में आयोडीन की मात्रा कम हो जाती है, और इसी के कारण घेंगा रोग होता है। और घेंगा होता कैसे है? गर्दन इस तरह से फूलकर मोटी हो जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? आंसर इसका हो गया सी, आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीन उन बीमार व्यक्तियों को दी जाती है जो पीड़ित होते हैं। तो अभी हमने देखा आयोडीन की कमी से कौन सा रोग? घेंगा रोग। ठीक है, तो घेंगा से पीड़ित व्यक्तियों को आयोडीन दी जाती है। आंसर इसका डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है पॉलिश किए हुए चावल से? विटामिन B1 की कमी हो जाती है। ठीक है, पॉलिश जो चावल होते हैं उसके छिलके के साथ विटामिन B1 निकल जाता है, तो विटामिन B1 की कमी हो जाती है, और B1 की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? हमने जब विटामिन वाला चैप्टर पढ़ा था तब हमने पढ़ा था कि B1 की कमी से होता है बेरी बेरी रोग। ठीक है, अच्छा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमआरआई निम्न में से क्या है? एमआरआई। ठीक है, एमआरआई क्या होता है? एमआरआई होता है इस तरह की एक मशीन होती है, उसमें व्यक्ति को लिटा दिया जाता है और जहां का भी परीक्षण करना होता है, जैसे ब्रेन का, मतलब फुल बॉडी परीक्षण किया जा सकता है इस मशीन की हेल्प से, ब्रेन का, घुटनों का, बोन्स का। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं? इसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इसमें रेडियो और चुंबकीय तरंगों के माध्यम से व्यक्ति के शरीर का परीक्षण किया जाता है। ठीक है, रेडियो और चुंबकीय तरंगों से, ये आप याद रखिएगा। तो इसमें जैसे एक्सरे में होता है ना, एक्सरे में भी इस तरह की इमेज आती है, पर एमआरआई से इमेज ज़्यादा क्लियर आती है, ज़्यादा डिटेल्ड इमेज ली जा सकती है। तो आप फोटो देख रहे होंगे, ये वाला, ये एमआरआई का फोटो है, व्यक्ति के नी का एमआरआई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीएमडी परीक्षण किया जाता है पहचान करने के लिए। तो देखिए, बीएमडी का फुल फॉर्म होता है बोन मिनरल डेंसिटी, ठीक है, बोन मिनरल डेंसिटी। और ये टेस्ट होता है बोन की पोरोसिटी के लिए, ठीक है, बोन में कितना खोखलापन है। तो जब व्यक्ति बुजुर्ग होता है, उम्र जैसे जैसे बढ़ती है, वैसे वैसे हड्डियों की डेंसिटी कम होती जाती है, ठीक है। तो और डेंसिटी कम होने की वजह से क्या होती है, हड्डियां सॉफ्ट हो जाती हैं और ज़्यादा लचीली हो जाती हैं। इस लचीलेपन की वजह से आपने देखा होगा कि बुजुर्ग व्यक्ति जो होते हैं वो झुक कर चलते हैं। तो जैसे जो नॉर्मल होते हैं उनकी तो सीधी होती है, जो बैकबोन होती है, पर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है और ऑस्टियोपोरोसिस की खतरा बढ़ता है पेशेंट में, तो क्या होता है, वो हड्डी झुकती जाती है, ठीक है, और व्यक्ति को फिर डंडे का सहारा लेके चलना पड़ता है। तो ये क्या हो गई, ऑस्टियोपोरोसिस हो गई बीएमडी के लिए, बीएमडी टेस्ट जो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए, वह पीड़ित है। तो वो पीड़ित होता है बुलिमिया से। बुलिमिया का जो मरीज होता है, उसे सेंस नहीं होता कि खाना कितना खाना है, वो खाता जाता है और लास्ट में वॉमिट कर देता है, ठीक है। तो वो बीमारी का नाम होता है बुलिमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनोस्मिया कहते हैं। एनोस्मिया बोलते हैं कि जब व्यक्ति की सूंघने की क्षमता कम हो जाए, व्यक्ति स्मेल का सेंस नहीं कर पाता, ठीक है। तो घ्राण संवेदना में कमी को, घ्राण का मतलब स्मेल, ठीक है। तो ये आप देख रहे होंगे, फोटो लगा हुआ है एनोस्मिया का, ठीक है। तो इसमें जो खुशबू होती है उसको सेंस नहीं कर पाता। और जब कोविड-19 के टाइम पर, जब जो व्यक्ति कोविड-19 से वायरस से पीड़ित हो रहा था, उसमें भी इस तरह का जो सिम्पटम्स थे वो देखने को मिले थे, पर वो एनोस्मिया नहीं था। वो कोविड-19 की वजह से जो इन्फेक्टेड हो रहा था हमारे बॉडी पार्ट्स, तो इसकी वजह से मनुष्य की सूंघने की क्षमता चली जा रही थी। वो चीज़ अलग है और ये बीमारी अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम क्यों होता है, अगर व्यक्ति ऐसा पानी पी ले जिसमें नाइट्रेट की अधिकता है, ठीक है, पानी में नाइट्रेट घुला हुआ है और व्यक्ति ने वो पानी पी लिया, तो वो नाइट्रेट क्या होता है, बॉडी में जाके नाइट्राइट में कन्वर्ट हो जाता है और फिर वो रक्त में घुलकर वो हीमोग्लोबिन से रिएक्ट करके क्या बना लेता है, मिथेमोग्लोबिन बना लेता है, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से रक्त में, ठीक है, ये चीज आप, ये की टर्म है। एक्चुअली जब ये क्वेश्चन आया था तो कई लोगों ने नाइट्रेट पे क्लिक करा था, लेकिन नाइट्रेट जो होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम में वो पानी में होता है, लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा है कि रक्त में क्या होता है। तो रक्त में क्या बनता है, हीमोग्लोबिन के साथ नाइट्रेट जब वो रिएक्ट करता है तो मिथेमोग्लोबिन बनता है, ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो गया, आंसर इसका हो गया बी, ठीक है। चिकित्सकीय भाषा में गोल्डन आवर का संबंध है। देखिए, गोल्डन आवर होता है जो हार्ट अटैक यदि किसी मरीज को आता है तो उसे इमीडिएटली प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई जानी चाहिए, ठीक है। तो जो हार्ट अटैक के बाद का 1 घंटा रहता है वो मरीज के लिए बहुत क्रूशियल रहता है। अगर उसमें सही ट्रीटमेंट मिल गया तो कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट बच जाए, लेकिन अगर नहीं मिला तो फिर उसकी मृत्यु का खतरा रहता है, ठीक है। तो हार्ट अटैक के बाद का जो 1 घंटा रहता है उसको बोलते हैं गोल्डन आवर, ठीक है, ये आप याद रखिएगा, गोल्डन आवर। तो क्या हो गया, ये सी हो गया, ठीक है, हृदयाघात से संबंधित है गोल्डन आवर। फिर है बीटा ब्लॉकर, एक ऐसी औषधि है बचाने हेतु। तो बीटा ब्लॉकर आती है जो वो हार्ट अटैक से बचाने के लिए आती है और कई बार इसे एनेक्साइटी, बेचैनी के लिए भी यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये आप नाम याद रख लीजिएगा, बीटा ब्लॉकर, हार्ट अटैक से बचाने के लिए हार्ट पेशेंट इसे खाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है। तो हृदय के लिए सबसे अच्छा जो खनिज होता है वो होता है के, ठीक है, के मतलब पोटेशियम, ठीक। तो आंसर इसका हो गया सी। निम्नलिखित में से कौन सा पोटेशियम अल्पता से संबद्ध है। पोटेशियम अल्पता से कौन सा संबंध है, ये होता है अगर बॉडी में कमी हो जाए पोटेशियम के, तो देखिए हार्ट से रिलेटेड था ना पोटेशियम, तो पोटेशियम की कमी तो हार्ट बीट की कमी, ठीक है, हार्ट ने काम करना धीमा कर दिया, और जब हार्ट ने काम करना धीमा कर दिया तो क्या हो गया, ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो गया, ठीक है। तो लो बीपी की समस्या हो जाती है, निम्न रक्तचाप की, अगर हमारी बॉडी में पोटेशियम की कमी हो जाती है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मूत्र में एल्बुमिन आ रहा है तो ऐसे व्यक्ति को के निम्न में से किस एक अंग के फेल हो जाने से पीड़ित होने की संभावना होती है। तो देखिए, एल्बुमिन जो होता है वो ब्लड में एक तरह का प्रोटीन होता है, ठीक है, और
जब व्यक्ति रोग से पीड़ित हो जाता है तो क्या होता है, उसके मूत्र में वो प्रोटीन बाहर निकलने लगता है, ठीक है? यूरिन के रास्ते बाहर निकलने लगता है प्रोटीन, तो बॉडी में कमी हो जाती है, ठीक है? एल्बुमिन की। तो क्या होता है, इसकी वजह से किडनी के फेल होने का खतरा रहता है, ठीक है? किडनी। देखिए, ज़्यादातर जो यूरिन रिलेटेड बीमारी होती है ना, उसका जो मतलब यूरिन रिलेटेड बीमारियों की वजह से किडनी ही इफ़ेक्ट होती है ज़्यादातर केसेज़ में, ठीक है? नेक्स्ट कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो कि रोगों के उपचार के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है? विभिन्न प्रकार के एलिमेंट विभिन्न रोगों के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो आयोग ने पिछले वर्षों में इनसे कई क्वेश्चन पूछे हैं, तो ये एक लिस्ट है जो कि कॉमनली आयोग ने पूछे हुए हैं, तो आप इस लिस्ट को बहुत अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, ठीक है? तो इसमें से पहला जो एलिमेंट है वो है आर्सेनिक 74, ठीक है? आर्सेनिक 74 ये किसके लिए होता है? ये ट्यूमर के लिए होता है यूज़, ठीक है? किसके लिए? ट्यूमर के लिए। सेकंड जो एलिमेंट है वो है कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 ये होता है कैंसर, या कैंसर को हिंदी में क्या बोलते हैं? कर्क रोग भी बोलते हैं, ठीक है? कर्क रोग के लिए यूज़ होता है। फिर है तीसरा एलिमेंट आयोडीन। आयोडीन 131, ठीक है? आयोडीन 131 ये क्या होता है? थायराइड ग्लैंड के लिए होता है। थायराइड ग्लैंड ग्रंथि के लिए, ठीक है? उसके बाद सोडियम, सोडियम 24 सोडियम को क्या लिखते हैं? Na से भी डिनोट करते हैं, ठीक है? सोडियम को। तो ये क्या होता है? रक्त संबंधी विकार के लिए, रक्त विकार के लिए। उसके बाद होता है फास्फोरस P32, ठीक है? फास्फोरस 32 ये किसके लिए? रक्त कैंसर के लिए। रक्त कैंसर, और रक्त कैंसर को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? ये पॉलीसैथेमिया के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है? फिर है गोल्ड, सोना। तो सोना 198, ठीक है? ये कैंसर के लिए फिर से। उसके बाद रेडियो सोडियम, ये किसके लिए? रेडियो सोडियम ये ब्लड फ्लो मेजरमेंट, ठीक है? रक्त प्रवाहता के लिए, रक्त प्रवाहता के लिए इसका। और उसके बाद कार्बन 14 तो सभी को ही पता होगा, हिस्ट्री में भी पढ़ा था। कार्बन 14 ये किसके लिए? जो फॉसिल्स रहते हैं, अवशेषों के लिए, ठीक है? अवशेषों, चट्टानों का परीक्षण करने के लिए, ठीक है? सभी के लिए यूज किया जाता है, तो हिस्ट्री में इसका विशेष उपयोग होता है कार्बन 14 का, ठीक है? तो ये सारी जो लिस्ट है ये बहुत अच्छी तरह से आप लर्न कर लीजिएगा बाय हार्ट एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए, ठीक है? तो पहला है आर्सेनिक 74 ये किसका होता है? ये होता है ट्यूमर का, ठीक है? अभी हमने पढ़ा आर्सेनिक 74 ट्यूमर का होता है। उसके बाद कोबाल्ट 60 कैंसर के लिए यूज किया जाता है, ठीक है? तो बी का 4 हो गया, तो ए का 3 और बी का 4। ए का 3 होते ही आंसर क्या आ गया था? सी आ गया था, बी का 4। उसके बाद आयोडीन, तो आयोडीन जब भी, तो घेंगा रोग, आयोडीन घेंगा, और घेंगा कैसे? थायराइड ग्रंथि गले में, ठीक है? तो थायराइड ग्रंथि की सक्रियता की वजह से। सोडियम 24 रक्त व्यक्तिक्रम, ठीक है? इसकी वजह से होता है। तो आप ये देख रहे होंगे ये फोटो, जो क्या बोलते हैं आर्सेनिक 74 है, वो इस तरह से जो क्लॉट्स होते हैं ना ट्यूमर के, तो उस तरह से वो आइडेंटिफाई कर लेता है, ठीक है? और कोबाल्ट 60 का यूज कैंसर के इलाज के लिए होता है। इस तरह से मशीन पे लिटा के लोगों की थेरेपी की जाती है, कैंसर थेरेपी की जाती है। यहाँ पर अंदर जो है वो कोबाल्ट 60 लगा हुआ रहता है मशीन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें है कोबाल्ट 60 शरीर के अंदर के अबुर्द का उपचार। अबुर्द का मतलब होता है ट्यूमर, ठीक है? तो ये सही है, ट्यूमर के लिए भी होता है, ठीक है? कैंसर और ट्यूमर के लिए। उसके बाद आयोडीन 131 थायराइड अबुर्द का उपचार, ये भी सही है। फिर फास्फोरस 32 श्वेत रक्तता का उपचार, ये भी ठीक है। और गोल्ड 198 रेटिना दोषों का, तो गोल्ड 91 किसके? 198 हमने पढ़ा था कैंसर के लिए होता है, ठीक है? तो इसमें से पूछ रहा सुमेलित नहीं, तो आंसर हो गया इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित रेडियो तत्वों में से किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापन के लिए किया जाता है? तो ये याद रख लीजिएगा, रेडियो तत्व में मनुष्य के रक्त प्रवाह की गति, रक्त प्रवाह के लिए रेडियो सोडियम का उपयोग किया जाता है, ठीक है?
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। तो कोबाल्ट 60 जो होता है वो कैंसर के लिए यूज होता है और क्या उत्सर्जित करता है, ये करता है गामा रेज, ठीक है, गामा रेज उत्सर्जित करता है। तो आंसर सी हो गया, गामा किरणें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्यूमर संसूचित करने में प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक है। तो ट्यूमर के लिए हमने पढ़ा था लिस्ट में, सबसे पहले क्या था, आर्सेनिक 74 था, ठीक है, आंसर इसका हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियोधर्मी समस्थानिक है। तो रक्त कैंसर के लिए 2 का यूज किया जाता है एक्चुअली, ठीक है, तो ए और बी है, तो आयोग ने दोनों ही आंसर को सही माना होगा शायद, तो इसलिए इसमें 2 आंसर दे रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ल्यूकीमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। ल्यूकीमिया क्या होता है, रक्त कैंसर, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाती है। आप ये फोटो देख रहे होंगे कि जो सामान्य मनुष्य है, ये फोटो है, तो ये नॉर्मल ब्लड है और ये ल्यूकीमिया से पीड़ित मरीज का ब्लड है। तो सामान्य ब्लड में आप देख रहे होंगे कि व्हाइट ब्लड सेल कितनी है, बहुत ही कम मात्रा में पाई जा रही है, ठीक है, पर अगर ल्यूकीमिया हो जाता है, कैंसर हो जाता है, तो क्या होता है, व्हाइट ब्लड सेल का ब्लास्ट हो जाता है। तो ये देखिए यहाँ पर बहुत ज्यादा रेशियो में, ये ब्लू कलर की है, ये व्हाइट ब्लड सेल है, तो इनकी मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है रक्त में, ठीक है, तो श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है ल्यूकीमिया के केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी प्रकार के कैंसर की चिकित्सा हेतु निम्नलिखित में से कौन सा उपचार नवीनतम है। तो कौन सा उपचार नवीनतम है, इसकी ट्रिक याद रखिएगा, इमोर्टल ट्रिक है, ठीक है, इमोर्टल क्या होता है, अमर, ठीक है, तो क्या होता है कि कैंसर को ट्रीटमेंट कर दिया तो फिर मरता नहीं है वो व्यक्ति, तो इससे याद रखिएगा। और इसका जो चिकित्सा पद्धति है लेटेस्ट, उसका नाम क्या है, IMRT, ठीक है, तो इमोर्टल से मैच कर रहा है ना, IMRT, ठीक है, तो इस तरह से आप याद रख लीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेरेब्रल पाल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः पाया जाता है। तो ये पाया जाता है छोटे बच्चों में, और ये मस्तिष्क संबंधी विकार है जिसकी वजह से क्या होता है, शरीर का हिस्सा जो है वो पैरालाइज हो जाता है, ठीक है, तो छोटे बच्चों में पाया जाता है और पैर खराब हो जाते हैं, तो इस तरह से बच्चों को फिर सपोर्ट लेके चलना पड़ता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने उस प्रोटीन की खोज कर ली है जो मस्तिष्क के खतरनाक रोग अल्जाइमर को उत्पन्न करता है। निम्नलिखित में से वह कौन सा प्रोटीन है। तो ये कौन सा प्रोटीन है, इसका नाम याद कर रखिएगा आप, एमिलॉइड प्रीकर्सर प्रोटीन, ठीक है, एमिलॉइड प्रीकर्सर प्रोटीन। अच्छा, अल्जाइमर रोग क्या होता है, अल्जाइमर रोग होता है कि जब व्यक्ति बुजुर्ग होता है, जब उसकी एज होती है, तो उसकी याददाश्त जाने लगती है, याददाश्त क्षीण होने लगती है, ठीक है, तो व्यक्ति को भूलने की बीमारी हो जाती है, ठीक है, और उसका रीजन क्या होता है, उसका रीजन होता है ये प्रोटीन जिसका नाम है एमिलॉइड प्रीकर्सर प्रोटीन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के अंगों में से हानिकारक विकिरणों में सबसे कम सुप्रभाव अंग है। तो जब हानिकारक विकिरण के संपर्क में मनुष्य का शरीर आता है तो सबसे कम प्रभाव उसके मस्तिष्क पे पड़ता है, ठीक है, ब्रेन पर पड़ता है, और सबसे ज्यादा प्रभाव किस पर पड़ता है, आंख पर पड़ता है, ठीक है, ये दोनों चीजें आप याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो गया सी। तो देखिए, रेडिएशन में जब सोलर एक्लिप्स होता है ना, सूर्य ग्रहण के टाइम पर बोला जाता है कि चश्मा लगाकर उसको देखना है और खाली आंखों से नहीं देखना, उसका रीजन यही होता है कि विकिरण का प्रभाव से आंखें खराब होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेन की बीमारी को पहचाना जा सकता है। तो ब्रेन की बीमारी के लिए इस तरह का एक टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं EEG टेस्ट, ठीक है, EEG टेस्ट, नाम EEG होता है पर इजी नहीं होता ये, ठीक है, तो यही ट्रिक है याद रखने की कि इजी नहीं होता ब्रेन की बीमारी को पहचानना। तो EEG, ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, इस तरह से बहुत सारे इलेक्ट्रोड्स व्यक्ति के सिर में लगाए जाते हैं और फिर कुछ घंटों तक इनकी ट्रैकिंग की जाती है, जिससे पता चलता है कि ब्रेन ठीक से फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है, और उसके आधार पर फिर रिपोर्ट दी जाती है और ब्रेन में जो बीमारी होती है उसका पता लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। पहला है खैरा रोग। तो कल हमने पढ़ा था खैरा किसमें, धान में होता है, ठीक है, जो पादप रोग पढ़े थे पार्ट 2 में,
रोगों के, उसमें खैरा रोग था। तो खैरा होता है जस्ते की म्लानता, मतलब कमी की वजह से, और किस में होता है, धान की फसल में। एनीमिया, एनीमिक क्या होता है, ब्लड की कमी, ठीक है, रक्त की कमी, रक्त की अल्पता को बोलते हैं एनीमिया। और इसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, और हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से लौह की कमी हो जाती है, ठीक है। तो एनीमिया, लौह। तो ए का 4 और बी का 3। ए का 4, ठीक है, तो आंसर डी आ गया, बी का 3। उसके बाद ग्वाइटर, तो गलघोटा, तो जब भी गले से बीमारी है तो आयोडीन, ठीक है, तो सी का 2 हो गया। उसके बाद स्कर्वी, विटामिन सी की कमी से, ठीक है, तो ए हो गया, इसका डी का 1 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है? तो कौन सा है इन तीनों में से? ये हमने विटामिन चैप्टर में भी देखा था इस तरह का क्वेश्चन। उसमें कैसे क्वेश्चन था कि 4 नाम दे रखे थे और ये पूछ रखा था कि इनमें से सबसे ज्यादा विटामिन सी किस में पाया जाता है। उसी क्वेश्चन को घुमा कर दे दिया गया है। तो इसीलिए पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि सेम जो टर्म्स है वो उठाकर अगले साल का क्वेश्चन पेपर तैयार कर दिया जाता है, ठीक है। इसलिए पीवाईक्यू को बहुत अच्छी तरह से करिए। तो इसमें सबसे ज़्यादा किसमें, आंवले में बहुत अधिक मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीनामाटा व्याधि निम्न धातु की हानिकारक मात्रा के हुई थी। तो मीनामाटा किसकी वजह से हुई थी बीमारी? ये हुई थी पारे की वजह से। और थी क्या ये एक्चुअली जापान में पहली बार चिन्हित की गई थी। और हुआ क्या था कि वहां पर एक कोल प्लांट था, ठीक है, कोयले का प्लांट था, और वॉल्केनो एक्टिविटीज भी थी साइड में, माइनिंग एक्टिविटीज भी थी। तो उसमें क्या हुआ कि उस माइन से रिसने लगा पारा, ठीक है, और वो समुद्र में चला गया, ठीक है। और जो कोल प्लांट था वो डंप कर रहा था, जो क्या बोलते हैं, वेस्ट मटेरियल था। तो उसकी वजह से पारा चला गया समुद्र में। अब समुद्र में जो मछलियां रहती थी उन्होंने उस पारे को अपने अंदर ले लिया, और उसके बाद जब मनुष्य ने उन मछलियों को खाया तो पारा वो मनुष्य के अंदर चला गया, ठीक है। तो इस तरह से बीमारी फैली थी। और ये कहाँ क्या बोलते हैं, किसकी वजह से फैली थी? ये एचजी, पारे की वजह से, ठीक है, या पारद भी बोलते हैं, पारद की वजह से, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। मीना माता कहाँ पे? जापान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटाई इटाई रोग किसके दीर्घकालीन विषाक्तन से के होता है? इटाई इटाई होता है कैडमियम की वजह से, ठीक है। तो मीना माता तो पारे की वजह से, और इटाई इटाई कैडमियम की वजह से, ये याद रखिएगा। इटाई इटाई में अब क्या होता है, इटाई इटाई में हड्डियां सॉफ्ट हो जाती हैं, ठीक है, बॉडी की जो हड्डियां होती हैं। तो इस तरह से मनुष्य में विकार आ जाता है, ठीक है। इस तरह से पूरा टेढ़ा हो जाता है मनुष्य, और हड्डियां भी जो होती हैं, जैसे नॉर्मल तो ये हड्डियां हैं सीधी, और इस तरह से टेढ़ापन आ जाता है हड्डियों में। तो ओवरऑल पूरी बॉडी में ही टेढ़ापन आ जाता है, ठीक है। तो बॉडी क्या होती है फाइनली, जैसे गोल गोल सी बॉडी होने लगती है, क्योंकि हड्डियों में जब जान ही नहीं रही तो फिर वो अपना शेप ही कंटेन नहीं कर पाती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 का सुमेल कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो मलेरिया, मलेरिया क्या होता है? मलेरिया होता है रक्त कोशिकाओं में, ठीक है। मच्छर जो होता है वो रक्त के अंदर क्या पहुंचा देता है, इसका मलेरिया किसकी वजह से होता था? कमेंट बॉक्स में बताइए। कल की क्लास में मैंने बताया था, प्रोटोजोआ की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से, वायरस की वजह से, किसकी वजह से होता है? नेक्स्ट है फाइलेरिया। फाइलेरिया मतलब हाथी पांव, ठीक है, हाथी पांव एलिफेंटाइटिस। तो इस तरह का इसमें मोटा सा पैर हो जाता है मनुष्य का, ठीक है। फाइलेरिया होता है लसिका ग्रंथि। लसिका ग्रंथि में क्या होता है? व्यक्ति वो जो मच्छर होता है, फाइलेरिया भी मच्छरों का वजह से होता है। तो उसमें कृमि चला जाता है, ठीक है, लसिका ग्रंथि के अंदर। तो ए का 5 हो गया और बी का 4 हो गया, ठीक है। तो ए का 5 3 में है, और बी का 4 2 में है, ठीक है। उसके बाद क्या है? इंजेफिलाइटिस। इंजेफिलाइटिस मस्तिष्क में, ठीक है, मस्तिष्क में इंजेफिलाइटिस। तो जैसे जापानी इंजेफिलाइटिस होता है, आपने सुनी होगी बीमारी जापानी इंजेफिलाइटिस। तो उसमें व्यक्ति का ब्रेन इफेक्टेड हो जाता है, इन्फेक्टेड हो जाता है, ठीक है। और लुकीमिया, लुकीमिया क्या होता है? कैंसर, ठीक है। तो बोन मैरो, ठीक है, ब्लड कैंसर जो होता है, तो बोन मैरो की डिसफंक्शनिंग की वजह से लुकीमिया हो जाता है। तो डी का 1 हो गया, ठीक है। तो डी का 1 ये वाला, तो क्या हो गया? बी हो गया इसका आंसर, ठीक है। और सी का 2 हो गया, सी का 2 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। फिर से वही क्वेश्चन है, मेरास्मस। मेरास्मस क्या होता है? मेरास्मस होता है प्रोटीन
मैरास्मस होता है दीर्घकालीन उपवास, ठीक है? तो जब ज़्यादा समय तक खाना नहीं खाते हैं तो मैरास्मस हो जाता है, इसमें बॉडी में सारे न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाते हैं और इस तरह से पूरी बॉडी सूखने लगती है, ठीक है? ये फर्स्ट वाला देख रहे होंगे आप। तो जैसे अकाल पड़ता है ना, तो अकाल के टाइम पर भी इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। फिर दूसरा है क्वाशरकोर। क्वाशरकोर क्या होता है? प्रोटीन की कमी के कारण। तो देखिए, बच्चे को ज़्यादातर एक्चुअली ये बीमारियाँ बच्चों में ही देखने को मिलती हैं। तो क्वाशरकोर क्या होता है? प्रोटीन, कि बच्चा खाना तो सही खा रहा है पर उसके खाने में प्रोटीन नहीं है, ठीक है? तो उसकी वजह से क्या होता है? बच्चों का पेट निकल आता है, ठीक है? और शरीर पर भी पपड़ी जैसी पड़ जाती है। तो ये जो सेकंड फोटो आप देख रहे हैं, ये मरासमस से पीड़ित बच्चे का फोटो है। फिर टीबी। टीबी क्या होता है? जीवाणु संक्रमण, बैक्टीरियल डिजीज, ठीक है? तो ये हो गया, सी का 3 हो गया। उसके बाद हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से होता है, ठीक है? तो डी का 4 हो गया। तो आंसर इसका क्या हो गया? ए आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबिंदुकता एक बीमारी है। ये क्या बीमारी है? आंखों की बीमारी है, ठीक है? इसे क्या बोलते हैं? एस्टिग्मेशन बोलते हैं, ठीक है? एस्टिग्मेटिज्म। तो ये क्या होती है? इसमें इस तरह का ब्लर हो जाता है विजन, ठीक है? तो नॉर्मल तो इस तरह का है, लेकिन जो अबिंदुकता है वो फोकस नहीं कर पाती है आँख, किसी वस्तु को अगर देखती है तो उस पर फोकस नहीं कर पाती है, ठीक है? तो अबिंदुकता हो गई। फिर क्वेश्चन है, दृष्टि दोष, मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है। तो दृष्टि दोष, मायोपिया का हिंदी जो होता है वो होता है निकट दृष्टि दोष, ठीक है? निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति किसको नहीं देख पाता है? दूर की चीजों को, ठीक है? उल्टा होता है, निकट दृष्टि वाला दूर की चीजों को नहीं देख पाता और दूर दृष्टि वाला दोष वाला व्यक्ति निकट की चीजों को नहीं देख पाता, ठीक है? तो वो दूर की चीजों को नहीं देख पाएगा और निकट की चीजों को देख पाएगा, ठीक है? तो इसका आंसर क्या हो गया? ए, ठीक है? कौन सा व्यक्ति देख सकता है? तो नजदीक की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है, ठीक है? तो इसमें मायोपिया में होता क्या है कि जो आंख चित्र जो चीज हम देख रहे हैं उसका जो फोकस होता है वो रेटिना से पहले ही बन जाता है। यहाँ पे बन गया फोकस, ठीक है? तो रेटिना से पहले ही इसका फोकस हो जाता है। सॉरी, ये तो नॉर्मल आई है, एक मिनट। हाँ, नॉर्मल आई में तो जैसे फोकस कहाँ बना? रेटिना पर बना, यहाँ पर बना, ठीक है? यहाँ पर बना। लेकिन जो मायोपिया से पीड़ित व्यक्ति होता है तो वो क्या होता है? उसका फोकस आंख से पहले ही रेटिना से पहले ही बन जाता है, ठीक है? तो इसको करेक्ट कैसे किया जाता है? इसको करेक्ट किया जाता है अवतल दर्पण की सहायता से, ठीक है? ये आगे के क्वेश्चन में आया है। निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है कौन से लेंस के द्वारा? अवतल लेंस के द्वारा, ठीक है? तो इस तरह का लेंस लगा दिया जाता है। ये लेंस है, ठीक है? तो ये लेंस बीच में रख दिया, यहाँ पर कोई वस्तु है, ये मान लीजिए कोई वस्तु है। तो पहले जो इसका प्रतिबिंब था वो आंख से पहले, रेटिना से पहले ही बना जा रहा था, ठीक है? ये रेटिना था तो पहले ही बना जा रहा था। अब इसने क्या किया? अवतल ने इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया पीछे के साइड रेटिना की तरफ, तो अब रेटिना पर बनने लगा ये प्रतिबिंब, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब निम्नलिखित पर बनता है। अब पहले निकट दृष्टि दोष था, उसमें रेटिना से पहले प्रतिबिंब बन गया था। दूरदृष्टि दोष में रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बनता है, ठीक है? तो ये क्या बनता है? रेटिना के पीछे। कैसे बनता है? ये देखिए, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है? ये 3 तरह के ऑब्जेक्ट रखे हैं मान लीजिए। तो नॉर्मल आई तो रेटिना पर बनाएगी, हाइपरोपिया, ठीक है? हाइपरोपिया बोलते हैं इसको, ये आंख के पीछे बनाएगी, ठीक है? और इसे करेक्ट करने के लिए उसके लिए अवतल लेंस का यूज, इसके लिए उत्तल लेंस का यूज, ठीक है? तो उत्तल लेंस बीच में लगा दिया यूं करके और इसने क्या करा? फिर इसको थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर दिया, ठीक है? तो अब प्रतिबिंब जो बनेगा वो आंख की रेटिना पर बनेगा। ये दोनों ही जो है निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष, ये हमने बहुत डिटेल में पढ़े थे लाइट वाले क्लास में, ठीक है? तो जिन लोगों ने वो वाला वीडियो नहीं देखा है वो साइंस की प्लेलिस्ट से जाकर साइंस की प्लेलिस्ट में प्रकाश की क्लास देख सकते हैं जाकर, प्रकाश लाइट की क्लास, ठीक है? उसमें आंख को बहुत डिटेल से एक्सप्लेन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंख के किस भाग में अंध बिंदु या पीत बिंदु पाए जाते हैं? अंध बिंदु या पीत बिंदु, ठीक है? तो ये कहाँ पाए जाते हैं? दृष्टि पटल पर, ठीक है? तो ये डी हो गया, रेटिना पर पाए जाते हैं दृष्टि पटल, ठीक है? तो ये है यहाँ पर ये 2 बिंदु हैं, ये है पीत बिंदु और यहाँ पर है अंध बिंदु, ठीक है? तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर स्नायु उद्योगों
में परिवर्तित हो जाती है। स्नायु उद्योगों का मतलब होता है नर्वस इम्पल्स। तो देखिए, अगर हमारी आँख किसी चीज़ को देखती है ना, तो रेटिना पर उसका प्रतिबिंब उल्टा पड़ता है। फिर रेटिना क्या करती है, जो हमारी नर्व्स कनेक्ट रहती हैं ब्रेन से आँखों की, वो सिग्नल भेज देती हैं ब्रेन को, और ब्रेन फिर उस प्रतिबिंब को हमें सीधा आभास कराता है, ठीक है? तो ये होता है, तो वो जो नर्वस इम्पल्स होता है, ठीक है? वो कहाँ पर होता है? रेटिना पर होता है, ठीक है? रेटिना की तंत्रिकाएँ कनेक्ट होती हैं ब्रेन से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोतियाबिंद द्वारा मानव नेत्र का निम्नलिखित में से कौन-सा भाग प्रभावित होता है? तो मोतियाबिंद में क्या होता है कि जो लेंस लगा होता है वो उसमें ब्लरीनेस आ जाती है, आंखों में जो लेंस होता है, ठीक है? तो परितारिका, स्वच्छमंडल, दृष्टिपटल कोई नहीं, लेंस में होता है। तो इस तरह का लेंस होता है। नॉर्मल आंख ऐसी दिखती है, और जो कैटरैक्ट होती है उसमें लेंस जो होता है वो अपारदर्शी हो गया, ठीक है? तो आंखें कैसे बटन जैसी दिखने लगती है, ठीक है? इसको क्या करते हैं, इसके पीछे जो लेंस लगा है उसका मतलब वो अपारदर्शी हो गया। तो इस तरह का आर्टिफिशियल लेंस आता है, वो तो जो आँखों का लेंस होता है उसको इस आर्टिफिशियल लेंस से रिप्लेस कर दिया जाता है मोतियाबिंद के ऑपरेशन में, ठीक है? तो इनमें से कोई नहीं हो गया क्योंकि लेंस प्रभावित होता है। आंसर इसका लेंस होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव आँखों की पुतली जिस एल्केलॉइड के अतितनु विलयन से फैलाई जाती है वह है। तो वह कौन-सा है? तो देखिए, जब आई टेस्ट कराने जाते हैं ना, जिनको मतलब दृष्टि दोष होता है, या कभी भी आप आई टेस्ट के लिए जाएँ, तो वो क्या करते हैं, वो पहले एक आई ड्रॉप डाल देते हैं आँख में, और उसके बाद वेट करने को बोलते हैं 20 मिनट या 30 मिनट। तो उससे होता क्या है, पुतली फैल के बड़ी हो जाती है, ठीक है? तो फिर उसको टेस्ट करने में ईज़ी रहता है। ये जो वो लिक्विड डालते हैं आँखों में, उसका नाम होता है एट्रोपिन, ठीक है? ये नाम आप याद रखिएगा, एट्रोपिन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लीप एपनिया एक भयंकर निद्रा दोष है जिसमें लोग, तो स्लीप एपनिया में क्या होता है, सोते-सोते लोगों की सांस बंद हो जाती है, ठीक है? उनकी श्वास ली जो होती है वो अवरोधित हो जाती है, ब्लॉकेज हो जाती है। तो वो क्या होती है, निद्रा में, सी हो गया इसका, निद्रा में बार-बार थोड़ी-थोड़ी देर के लिए श्वास बाधित रहता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोलॉजिकल रीसर्फेसिंग एक आधुनिक शल्य चिकित्सा है जिसके द्वारा उपचार करते हैं। तो देखिए, कई बार आपने सुना होगा लोगों का नी रिप्लेसमेंट होता है, घुटने का प्रत्यारोपण जिसको बोलते हैं। घुटने का प्रत्यारोपण क्यों होता है? जो बुजुर्ग लोग रहते हैं ज़्यादातर उनमें ही होता है ये। उनका क्या होता है कि जो झिल्ली रहती है, जो घुटने की हड्डियाँ का जॉइंट रहता है, वहाँ पर एक झिल्ली चढ़ी रहती है। तो एज के साथ-साथ वो क्या होता है, डिस्टॉर्टेड होने लगती है, और उसकी वजह से व्यक्ति को आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है, गठियाबाई की प्रॉब्लम हो जाती है, और उसे चलने-फिरने में दिक्कत होती है। तो जो डॉक्टर क्या करते हैं कि उसको रिप्लेस कर देते हैं झिल्ली को, इस तरह के एक मेटल की क्या बोलते हैं, पार्ट से, ठीक है? तो जो ये होती है, मतलब बायोलॉजिकल रीसर्फेसिंग जो होती है वो कहीं की भी की जा सकती है, ठीक है? कूल्हे की भी की जा सकती है, कंधे की भी की सकती है, जहाँ पर भी हड्डियों के जॉइंट है वहाँ की रीसर्फेसिंग की जा सकती है। तो इसमें जो आंसर है, इसमें चारों ही इसके आंसर होंगे, इसलिए इसको स्टार मार्क करा है, और आयोग ने ये क्वेश्चन भी हटा दिया था मूल्यांकन से। तो ये क्या है, ये चारों ही इसके चारों ही जगह पर रीसर्फेसिंग, बायोलॉजिकल रीसर्फेसिंग की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होता है। तो लौह की कमी से क्या होता है, रक्ताल्पता, ठीक है? एनीमिया होता है। तो एनीमिया मतलब लोहे की कमी से हीमोग्लोबिन की कमी हो गई। लोहे की कमी का मतलब, हीमोग्लोबिन की कमी का मतलब रक्त की कमी हो गई, ठीक है? तो रक्तहीनता होती है, आंसर इसका सी हो गया। तो अनीमिया में क्या होता है, ये देखिए, जो रेड ब्लड सेल होती है इनकी बहुत कमी हो जाती है, एनीमिक का है, और ये नॉर्मल का ब्लड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदिरा के अतिशय सेवन से कौन-सा रोग होता है? तो जो लोग बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, उनमें कौन-सा होता है? उनको लिवर उनका अफेक्टेड हो जाता है, ठीक है? लिवर में प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसका आंसर हो गया यकृत का शोषण रोग, ठीक है? तो इस तरह से व्यक्ति का पेट जो होता है वो बहुत फूल के मोटा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस बीमारी का कारण है। तो जो लोग बहुत गुटखा खाते हैं, वो गुटखे को बहुत देर तक मुँह में रखते हैं, तम्बाकू वाले गुटखे को, उसकी वजह से क्या होते हैं, उनके जो अंदर की मसल्स होती हैं वो एक तरह से फ्रीज़ जैसी हो जाती हैं, और फिर काफ़ी टाइम के बाद व्यक्ति का मुँह ही नहीं खुलता। मतलब नॉर्मल मुँह से बहुत छोटा, ऐसे छोटा-सा मुँह खुलेगा, वो खोलना भी चाहेंगे तो वो वहीं पे जैसे फ्रीज़ जैसे हो जाता है पूरा मुँह, ठीक है? तो आप देख रहे होंगे, ये व्यक्ति का मुँह है, इतना ही खुल पा रहा है। ये किसकी वजह से होता है? ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस, तम्बाकू युक्त गुटखा की वजह से। क्लियर?
नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्राइटस रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? ब्राइट्स डिजीज करता है गुर्दे को प्रभावित, ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैड काउ रोग का कारण है। मैड काउ रोग पशुओं में देखने को मिलता है और इसका रोग का जो कारण है वो प्रियॉन्स है, ठीक है, ये आप याद ही कर लीजिएगा। तो जो प्रियॉन प्रोटीन होता है जीवा उसके मवेशियों के अंदर उसकी कमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरफेरॉन का प्रयोग किया जाता है नियंत्रण के लिए। तो इंटरफेरॉन जो होती है दवा उसका प्रयोग किया जाता है कैंसर के नियंत्रण के लिए, ठीक है, तो ये कैंसर की एक दवा होती है, ये आप देख रहे होंगे अल्फा 2A, ठीक है, इंटरफेरॉन अल्फा 2A, ये नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा रोग वैक्सीनेशन द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता? तो वैक्सीनेशन द्वारा कौन से रोग नियंत्रित किया जा सकते हैं? जो बाह्य कारकों से होते हैं, ठीक है, जैसे कवक जनित हो गए, विषाणु जनित, जीवाणु जनित, तो इनको कंट्रोल किया जा सकता है वैक्सीन लगा के, ठीक है, टीका लगाकर। पर क्या नहीं किया जा सकता? जो इंटरनल डिसफंक्शन की वजह से होते हैं। कल की जो पहली क्लास थी पार्ट 1 उसमें हमने देखा था ना रोग 2 तरह के, एक तो जो हमारे शरीर के अंदरूनी गड़बड़ियों की वजह से होते हैं, तो उनको वैक्सीनेशन से नहीं। तो कौन सा रोग है? मधुमेह ऐसा रोग है। इन चारों में से काली खांसी, पोलियो, चेचक, इन तीनों का तो टीका आता है, पर मधुमेह इंटरनल बॉडी फंक्शन की वजह से होता है, ठीक है। जो इंसुलिन होता है उसमें जो लैंगरहैंस दीपिकाएं रहती है उसमें बीटा सेल्स में इंसुलिन बनना कम हो जाता है, ठीक है। तो ए हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त में ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन का मापन निम्नलिखित में से किसके प्रबंधन के लिए किया जाता है? तो ये रक्त में ग्लूकोज के मापन के लिए किया जाता है, और रक्त में ग्लूकोज मतलब किसका मापन कर रहे हैं? शुगर का मापन, शुगर मतलब डायबिटीज का मापन, ठीक है। तो सी हो गया इसका आंसर, मधुमेह हो गया। तो इस तरह से ये इंडिकेटर रहता है डायबिटीज कंट्रोल के लिए। तो अगर ये 9 तक की रेंज में आ रहा है तो मतलब ठीक है, और अगर 9 से ज़्यादा आ रहा है तो फिर वो खतरे का इंडिकेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश अनुसंधानों द्वारा उद्घाटित किया गया है कि करी पत्ता भारत का देशज है और फार्मास्यूटिकल कंपनियों के लिए कई अरब डॉलर के उत्पादन की क्षमता रखता है। किस रोग के इलाज के लिए करी पत्ता का दावा किया गया है? तो ये दावा किया गया है मधुमेह के लिए, ठीक है, मधुमेह मतलब डायबिटीज के लिए, डायबिटीज, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो करी पत्ता अगर डायबिटिक पेशेंट हो तो उसको सजेस्ट कर दीजिएगा कि करी पत्ता खाए। एक्चुअली साउथ इंडिया में ना खाने में करी पत्ते का बहुत यूज़ किया जाता है, स्पेशली, और जब बच्चे जो होते हैं जैसे न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं उस टाइम पर भी लेडी को सजेस्ट किया जाता है कि वो करी पत्ता ज़्यादा से ज़्यादा खाए क्योंकि उसमें बहुत सारे मेडिसिनल गुण होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉपर टी का सर्व सामान्य दुष्प्रभाव है। कॉपर टी क्या होता है? इस तरह के कॉपर की एक टी शेप की डिवाइस होती है, ठीक है, जो महिला के अंदर इंसर्ट की जाती है, और ये क्या करती है? ये प्रेगनेंसी को बाधित करती है, ठीक है, यूट्रस में इसको इंसर्ट कर दिया जाता है, तो ये प्रेगनेंसी के चांसेस को रोक देती है। मतलब 100% तो नहीं, पर 99% से ज़्यादा इसके चांस रहते हैं कि ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्फाइसीमा एक व्याधि है, तो इसमें आंसर क्या हो गया? इसमें आंसर हो गया कि जब इंसर्ट की जाती है ना तो इसमें फिर ब्लीडिंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है लेडी के में, तो ये याद रखिएगा कि कॉपर टी की वजह से ब्लीडिंग होने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्फाइसीमा एक व्याधि है जो पर्यावरणीय प्रदूषण द्वारा होती है। व्याधि मतलब डिजीज, रोग, ठीक है, डिजीज। तो पर्यावरणीय प्रदूषण द्वारा इससे प्रभावित मानव अंग है। तो एम्फाइसीमा में क्या होता है? हमारे लंग्स इन्फेक्टेड हो जाते हैं, ठीक है, तो फेफड़े प्रभावित होते हैं और फेफड़े इस तरह से इन्फेक्टेड हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? क्लोमोमाइसेटिन, टाइफॉइड नाशित। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन में यूजुअली अगर देखिए एग्जाम में एकदम से आ जाते हैं तो हमें नहीं आइडिया होता है कि करना क्या है, ठीक है। तो अगर आपको चारों ही ऑप्शन नहीं आए एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन में, तो 4 क्वेश्चन जब भी एग्जाम में नहीं आए तो उस क्वेश्चन को छोड़ देना चाहिए। क्यों छोड़ देना चाहिए? क्योंकि उस क्वेश्चन की जो प्रोबेबिलिटी होती है सही होने की वो 25% हो जाती है। एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट कौन से करने चाहिए? जब हमें 3 या जो 2 ऑप्शन आते हो, ठीक है। अगर आपने 2 एलिमिनेट कर दिए तब तो वो पक्का ही वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, पर अगर चारों नहीं आते तो बेटर होता है कि उस क्वेश्चन को स्किप कर लें क्योंकि उससे नेगेटिव मार्किंग के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, ठीक है।
तो इन चारों को आप याद कर लीजिएगा कि कौन-सा किसके लिए होता है, ठीक है? तो न कौन-सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें से क्लोरोमाइसिन टाइफाइडनासी होता है, क्रिस्टल वायलेट प्रतिरोधी होता है, क्विनिन क्विनिन तो बहुत बड़े लेवल पे यूज़ होती है मलेरिया के लिए, और कोविड के टाइम पे भी आपने देखा होगा कि क्विनिन को कोविड के लिए भी खाया जा रहा था, और इंडिया ने जो है बहुत बड़े लेवल पे एक्सपोर्ट भी करा था उस टाइम पे क्विनिन का यूएसए वगैरह को, ठीक है? तो क्विनिन हो गई है, और एस्पिरिन निश्चेतक, तो एस्पिरिन पेन किलर होती है, ठीक है? एस्पिरिन पेन किलर होती है, ये याद रखिएगा, निश्चेतक नहीं होती, निश्चेतक नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोनरी धमनी बाईपास सर्जरी में जो रक्तवाहिका ग्राफ्ट हेतु प्रयोग में लाई जाती है वह होती है। तो देखिए, कोरोनरी धमनी बाईपास सर्जरी में होता क्या है, इस तरह से ब्लॉकेज आता है, ठीक है, आर्टरी में। यहाँ पे ये ब्लॉकेज आ गया, तो इसे रिप्लेस किया जाता है दूसरी आर्टरी से, ठीक है? तो इसमें से आंसर क्या है? आंसर इनमें से कोई नहीं है। तो इसमें एक्सप्लेनेशन भी दिया है कि अगर धमनी अवरुद्ध हो जाती है, तो किसी अन्य भाग से नस निकालकर उसे हृदय की धमनी में समानांतर जोड़कर हृदय में निर्वात रक्त प्रवाह वो किया जाता है, ठीक है? तो जैसे ये धमनी थी, ठीक है? यहाँ पर ब्लॉकेज आ गया इसमें, ठीक है? तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर ये ब्लॉक हो गई, ठीक है? तो अब इसमें रक्त प्रवाह अवरोधित हो रहा है, तो क्या करेंगे, इसके पैरेलल एक धमनी जोड़ देंगे कहीं दूसरी जगह से निकाल के बॉडी के, ठीक है? मतलब पर्टिकुलर जगह होती हैं। अब जैसे ब्लड यहाँ से फ्लो हो रहा था, ठीक है? तो अब ये ब्लड यूँ करके फ्लो होने लगेगा, ठीक है? तो बाधित नहीं हुई, यहाँ जहाँ पे ब्लॉकेज था उसको रिप्लेस, मतलब उसके जो रास्ता था वो इधर से पैरेलली खोल दिया, ठीक है? इस तरह से होती है। इसी तकनीक को बाईपास सर्जरी कहते हैं, और छाती के अंदर मेमोरी तो छाती के अंदर से मेमोरी आर्टरी, या हाथ से रेडियल धमनी, या पैर से सेफनस वेन, ठीक है, निकालकर हृदय की धमनी से जोड़ी जाती है। तो 3 नाम आप याद रखिएगा, कौन-कौन से? एक तो है मेमोरी आर्टरी, ठीक है, दूसरी है रेडियल धमनी या रेडियल आर्टरी, और तीसरी है सेफनस वेन, ठीक है? तो 3 जो वेन होती है उनको बाईपास सर्जरी में यूज़ किया जाता है, 3 जगह की वेन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्पताल के निम्नलिखित में से किस विभाग में कैथ लैब होगी? तो कैथ लैब जो होती है वो बाईपास सर्जरी के डिटेक्ट करने के लिए, मतलब जो हृदय में क्लॉट बन जाता है, ठीक है? जो आर्टरी वे क्या बोलते हैं, कोरोनरी आर्टरी में जो ब्लॉकेज हो जाता है, उसे डिटेक्ट करने के लिए कैथ लैब का यूज़ किया जाता है, ठीक है? तो कहाँ पर होगी ये? हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो कार्डियोलॉजी में, ठीक है? कार्डियो का मतलब क्या होता है? हार्ट होता है ना, कार्डियो का मतलब कौन सी क्लास में बताया था? ये बताया था मापक यंत्र या इंस्ट्रूमेंट वाली क्लास में, कि कार्डियो का मतलब होता है हार्ट। अच्छा, आप मुझे कमेंट करके बताइए, हाइड्रा का मतलब और पायरो का किसके संदर्भ में लिया जाता है? हाइड्रा और पायरो, इनका मतलब क्या होता है? पायरो कब यूज़ करेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन है, औषधि वितरण में काम आने वाली खाली संपुट ब्लैंक कैप्सूल्स बने होते हैं। तो जो कैप्सूल्स दवा आती है ना कैप्सूल के अंदर, वो कैप्सूल किसके ऊपर का उनका जो कवर होता है वो किसका बना होता है? ये 2 चीज़ों का बना होता है, ठीक है? एक तो स्टार्च का बनेगा अगर वेजिटेरियन होगा, और अगर नॉन वेजिटेरियन तो अंडश्वेतक, ठीक है? तो 2 हैं इसका, अंडश्वेतक और श्लेष्म दोनों इसका है। तो जो जिलेटिन का आता है ना वो नॉन वेजिटेरियन रहता है, और जो स्टार्च का रहता है वो वेज, ठीक है? तो 2 तरह के कैप्सूल के फोटो हैं, दिखाई नहीं दे रहा है, ऊपर व्हाइट भी है इसके, ठीक है? और ये जिलेटिन का कैप्सूल है। चलिए, इस क्लास की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर, पीसीएस अभ्यास के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दी जाएगी। आप वहाँ से पीडीएफ ले सकते हैं और इसे रिवीजन के लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।